जब रोम के बादशाह ने एक सहाबी का ईमान खरीदना चाहा, सोचिए, एक मुसलमान कैदी जिसके हाथ जंजीरों में जकड़े हुए हैं सामने, दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत का बादशाह बैठा है। वह कहता है, अपना दीन छोड़ दो, मैं तुम्हें दौलत भी दूंगा और आजादी भी। लेकिन उस मुसलमान का जवाब ऐसा था कि बादशाह भी खामोश रह गया। आखिर कौन था यह सहाबी और उसने ऐसा क्या कहा कि उसका नाम तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी कोशिश होती है कि हर डॉक्यूमेंट्री मोतबर तारीखी रिवायत की रोशनी में तैयार की जाए। अगर किसी वाक़ये की तफसीलात में उलमा या मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ हो तो हम उसकी भी वजाहत करते हैं। अगर आपको ऐसी ही वास्तविक इस्लामी इतिहास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस ऐतिहासिक शख्सियत या वाक़ये पर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वाक़या उस दौर का है जब इस्लाम अरब से निकलकर दूर दूर तक फैल रहा था। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। मुसलमान मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे। इसी दौरान कुछ मुसलमान सिपाही रोम की सरहदों के करीब एक मुहिम पर गए। उन्हीं बहादुर सिपाहियों में एक नाम था हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा अस सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु। वह सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सहाबी थे। लेकिन इस सफर में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी को तारीख का हिस्सा बना दिया। जंग के दौरान रिवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन के कब्जे में आ गए। उन्हें कैद कर लिया गया, हाथों में जंजीरें डाल दी गईं और फिर उन्हें रोम के बादशाह के दरबार में पेश किया गया। दरबार शानदार था, सोने के सुतून, कीमती लिबास और हर तरफ सिपाहियों का पहरा। लेकिन इस शान शौकत के दरमियान एक मुसलमान कैदी का चेहरा बिल्कुल सुकून था। न उसके चेहरे पर डर था न घबराहट। रोम का बादशाह उसे गौर से देख रहा था। उसने सोचा, आज मैं इस मुसलमान को उसके दीन से फेर कर रहूंगा। उसने मुस्कुराते हुए गुफ्तगू शुरू की, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा शख्स दौलत से नहीं ईमान से अमीर था और अगले चंद लम्हों में ऐसा मुकालमा होने वाला था। रोम का बादशाह जिसे तारीख कभी नहीं भूल सकी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु को गौर से देख रहा था। उसने सोचा, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, कभी दौलत कभी जान और कभी रुतबा। उसने नरमी से कहा, अगर तुम अपना दीन छोड़ दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुकून से उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ न कहा। बादशाह ने फिर कहा, मैं तुम्हें दौलत दूंगा, इज्जत दूंगा और अपने करीबी लोगों में शामिल कर लूंगा। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। हर शख्स को लग रहा था शायद इतनी बड़ी पेशकश सुनकर यह कैदी मान जाएगा। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में दुनिया की दौलत की कोई कीमत ही न थी। उन्होंने सुकून लहजे में जवाब दिया, अगर तुम मुझे अपनी पूरी सल्तनत भी दे दो तब भी मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाजा सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के चेहरे आरौब का रंग बदल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह आम कैदी नहीं है, यह ऐसा इंसान है जिसका जिस्म कैद किया जा सकता है लेकिन उसका ईमान नहीं। बादशाह ने एक और कोशिश की। उसने कहा, सोच लो, तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, मोमिन के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है। जो चीज अल्लाह की रजा के बदले मिलती हो वह मेरे किसी काम की नहीं। अब बादशाह का लहजा बदल चुका था। उसने समझ लिया कि लालच से यह मुसलमान नहीं टूटेगा और जब लालच नाकाम हो गया तो उसने डर का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही फौरन आगे बढ़े। दरबार का माहौल एकदम बदल गया। अब जो होने वाला था वह सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि ईमान और कुव्वत का मुकाबला था। रोम के बादशाह ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। दरबार का माहौल अचानक सख्त हो गया। बादशाह ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अगर तुम अपना दीन नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें सख्त अजाब दिया जाएगा। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा अस सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर जरा सा भी खौफ न था। उनकी जबान पर अल्लाह का जिक्र था
और दिल में सिर्फ एक यकीन कि जिंदगी और मौत दोनों अल्लाह के इख्तियार में हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें सजा दी जाए। रिवायतों में आता है कि उन पर सख्त दबाव डाला गया ताकि वह अपने ईमान से फिर जाएं। लेकिन हर इम्तिहान के बाद उनका हौसला और मजबूत होता गया। बादशाह हैरान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से कैदी देखे थे। कुछ दौलत देखकर टूट गए, कुछ जान के डर से, लेकिन ये मुसलमान साहबी ना लालच से बदला, ना धमकियों से। आखिरकार बादशाह ने एक और तरीका इख्तियार किया। मशहूर रिवायत में आता है कि उसने एक बहुत सख्त अजाब की तैयारी करवाई ताकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुता रज़ियल्लाहु अन्हु का हौसला टूट जाए। दरबार में मौजूद लोग भी सांस रोककर यह मंजर देख रहे थे। हर किसी को लग रहा था अब शायद यह कैदी झुक जाएगा, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी नजर आसमान की तरफ उठाई और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगी। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे उन्हें किसी इंसान का नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ हो। यह मंजर देखकर खुद रोमन बादशाह भी सोच में पड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि ईमान की ताकत तलवार से भी ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन अभी इस वाकये का सबसे असरदार लम्हा बाकी था, एक ऐसा लम्हा जिसने रोमन बादशाह को भी हैरान कर दिया और जिसके बाद हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसा जुमला फरमाया जो आज भी इस्लामी तारीख का हिस्सा है। रोमन बादशाह ने देखा न दौलत का लालच काम आया, न धमकियां, न सख्त इम्तिहान। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु हर हाल में अपने ईमान पर मजबूत खड़े रहे। बादशाह कुछ देर तक खामोश रहा, फिर उसने एक नई पेशकश की, मशहूर अब्ता। रिवायत में आता है कि उसने कहा, अगर तुम मेरे सर को बोसा दे दो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन जवाब न दिया। उन्होंने एक और सवाल किया, क्या सिर्फ मुझे रिहा करोगे या तमाम मुसलमान कैदियों को भी? बादशाह ने कहा, तमाम मुसलमान कैदियों को। यह सुनते ही हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों की तरफ देखा। उनके जहन में सिर्फ अपनी आज़ादी नहीं थी, बल्कि हर मुसलमान कैदी की जान थी। रिवायत के मुताबिक उन्होंने रोमन बादशाह के सर को बोसा दिया, न किसी लालच की वजह से, न किसी दुनियावी फायदे के लिए, बल्कि अपने मुसलमान भाइयों की रिहाई के लिए। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तमाम मुसलमान कैदियों को भी आज़ाद कर दिया गया। जब यह काफिला मदीना पहुंचा और हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरा वाकया सुनाया गया तो अमीर उल मोमिनीन बहुत खुश हुए। मशहूर रिवायत के मुताबिक उन्होंने फरमाया, हर मुसलमान पर लाजिम है कि अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा के सर का बोसा दे, और मैं सबसे पहले यह करता हूं। फिर हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके सिर का बोसा दिया। यह किसी शख्स की जाती तारीफ नहीं थी, यह उस हिकमत, कुर्बानी और ईमान का एहतराम था जिसने दर्जनों मुसलमानों की आज़ादी का सबब बनकर दिखाया। आज सदियां गुजर चुकी हैं, ना वह रोमन बादशाह बाकी है, न उनका दरबार, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान, उनकी हिम्मत और उनकी हिकमत आज भी इस्लामी तारीख का रोशन बाब है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मोमिन सिर्फ बहादुर ही नहीं होता, बल्कि अक्लमंद भी होता है। कब सख्ती दिखानी है और कब हिकमत से फैसला करना है, यही एक सच्चे मोमिन की पहचान है। अल्लाह ताला हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु से राजी हो और हमें भी ईमान पर इस्तिकामत, हिकमत और इखलास अता फरमाए। आमीन।